नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र बंजारा, गांव साहा, जिला अम्बाला, हरियाणा से। आज मैं आपको सिलाई मशीन के बारे में बताने जा रहा हूं कि जब हम सिलाई मशीन से हम कोई मोटा कपड़ा सिलाई करते हैं और उस सिलाई करने के दौरान हमारे जो मशीन के जो दांदे हैं, जो पीछे बैक कपड़ा नहीं खींचते, मान लो इस समय हमारी ये जो मशीन सही तरीके से कपड़ा खींच रही है। होता क्या है दोस्तों, कई दफ़ा क्या होता है, मोटे कपड़े के अंदर मोती लग जाते हैं या कई बार हम जीन्स की पैंट चुनते हैं। उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो दांदे हैं वो पीछे काम नहीं करते। आज मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि हमारी जो मशीन है वो जो पीछे कपड़ा किस लिए नहीं निकाल पाती। होता क्या है दोस्तों, जब हम इस मशीन से ये जो आपको हल्के हल्के जो नजर आ रहे हैं, इनको दांत बोलते हैं, दांत भी बोलते हैं, दांते बोलते हैं, और जो ये पर ये जो चीज है इसको पैर बोलते हैं, बूट भी बोल देते हैं, पैर भी बोल देते हैं इसको। तो होता क्या है, जिस समय हम इससे सिलाई मारते किसी मोटे कपड़े भी या आम पतले कपड़े को, क्या नए नए सूटों के अंदर मोती लग जाते हैं, और जो मोती होते हैं वो इन पैरों के और इन दांतों के बीच में आगे फंस जाते हैं। उसकी वजह से जो दांते हमारे काम करना छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ देते हैं? वो इसलिए दोस्तों कि यहाँ पे जो ये वाला जो आपको स्क्रू दिखाई दे रहा है, इस स्क्रू के साथ ये चिमटी होती है, टच की होती है। इस चिमटी के साथ ऊपर जो चिमटी के ऊपर जो है वो दांते जो है काम करते हैं। तो कई दफा क्या होता है, जब उसके अंदर हमारे मोती फंस जाता है तो ये जो स्क्रू दिखाई दे रहा है, ये स्क्रू कई दफा ये ऐसे लूज हो जाता है। जब लूज हो जाता है तो ये जो इसके जो दांते हैं, जो ये चिमटी है, ये नीचे की तरफ सरक जाती है, ऐसे सरक जाती है, ऐसे। जब ये ऐसे सरक गई तो उस समय क्या होता है, हमारा जो पैर है, ये देखो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। ये आप जरा ध्यान से, मैं कैमरामैन से कहता हूँ दिखाएं आपको। ये देखो, ये जो दांते हैं ये बिल्कुल नीचे चले गए। अब मैं आपको पैर लगा के दिखाता हूँ इसके ऊपर, और आपको एक बार फिर मशीन चला के दिखाता हूँ कि हमारी जो मशीन है अब काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब आपको मैं मशीन चला के दिखाता हूँ दोबारा से कि अब ये जो हमारा जो कपड़ा है, ये जो दांते हैं हमारे जो मशीन के, ये अब काम करना बंद कर चुके हैं। ये देखिए अब हमारा जो कपड़ा है ये पीछे की तरफ जा नहीं रहा। तो ये क्यों नहीं जा रहा दोस्तों? ये इसलिए नहीं जा रहा, जो हमारे जो दांते हैं वो अब लूज हो चुके हैं। जो दांतों का जो चिमटी का जो पैच था वो लूज हो चुका है, और इसलिए अब वो जो दांते हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अब ये देखिए ये आप देख रहे होंगे, ये दांते जो नीचे की तरफ बिल्कुल जा चुके हैं। तो अब ये मशीन ये काम करना, जो कपड़ा पीछे बैक करती है, वो चलाती है, वो कपड़ा चलाना बंद कर चुकी है। वो क्यों कर चुकी है? ये जो स्क्रू है, ये कई दफा हम तेल डालते हैं, ये लूज हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये ढीला हो जाता है। ढीला होने की वजह से ये जो चिमटी है, इस चिमटी के ऊपर ये मशीन के दांते लगे हुए हैं, ये स्क्रू लूज हुआ। लूज होने के कारण ये चिमटी जो है नीचे सरक जाती है। इसीलिए हमारी जो मशीन है, जो हमारे जो दांते हैं वो काम नहीं कर पाते। अब मैं दोबारा से फिर आपको ये चिमटी आपको फिर से आपको ऊपर करके दिखाता हूँ। मैं कैमरामैन से कहूँगा ऊपर की तरफ आपको चिमटी की तरफ दिखाई दे, ऊपर की तरफ दिखाई दे। ये देखो, मैं आपकी तरफ आपको फिर से दिखाई देना चाहता हूँ। ये मैंने चिमटी को आपको इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया इसको, और इस स्क्रू को जो है मैंने फिर से टाइट किया इसको। अब मैंने इसको टाइट किया, और अब जो हमारे जो मशीन के जो दांते हैं वो फिर से वापस आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोबारा फिर से। ये देखिए, अब फिर से हमारी जो मशीन के जो दांते हैं ये कपड़े को पिछली तरफ करना चालू कर चुके हैं। ऐसा अक्सर दोस्तों क्यों होता है कि हमारे जो दांते काम क्यों नहीं करते?
होता क्या है, हम मशीन में जब तेल डालते हैं, हम यहाँ पे भी तेल डालते हैं यहाँ पर, तो ये जो स्क्रू है ये लूज हो जाता है, ऐसे ऐसे लूज हो जाता है हल्का सा। तो जब ऊपर से जब जो ये पैर है जब दबाव डालता है ऐसे, तो ये जो दांते हैं ये नीचे डाउन हो जाते हैं। जब ये दांते डाउन हो जाते हैं, फिर ये जो दांते हैं काम करना अपना छोड़ जाते हैं ये। अब ये देखिए, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये काम करना बिल्कुल छोड़ चुके हैं। काम करना क्यों छोड़ चुके हैं? जब इसके अंदर जब कपड़ा चलता है, उस कपड़े के अंदर मोती भी लगे होते हैं। कई दफा क्या था, मोती इन पैरों के और उन दांतों के बीच में जाते हैं और वो दांतें नीचे की तरफ डाउन हो जाते हैं। तो इसको हमने दांतों को ऊपर उठाना कैसे है, मैंने आपसे पहले बताया है कि इस मशीन का जो ये स्क्रू है, मैं कैमरामैन से फिर कहूँगा कि आपको फिर से ये स्क्रू की तरफ लेके चले। इस स्क्रू को और इस चिमटी को हल्के से पेचकस से पहले इस स्क्रू को थोड़ा सा लूज कर लें। इसको आप ऐसे लूज कर लें। ढीला करने के बाद में फिर इस चिमटी पे ऐसे चिमटा लगा के, इस पेचकस लगा के हल्का सा ऊपर कर लेना है। और फिर हमने ऐसे देखना है कि हमारे जो दांते हैं ये ऊपर की तरफ आ चुके हैं। ये देखिए, अब ये यहाँ पे दांते आ चुके हैं। मैं एक बार फिर मुझे पर रखना, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये मैंने पीछे पेचकस से इसको नीचे सरकाया, समझ लो अब दांते अंदर जा चुके हैं। और फिर मैं इन दांतों को ऊपर की तरफ करता हूँ। अब ये दांत यहाँ पे अपनी समय पे ये आ चुके हैं। अब फिर हमने करना क्या है, इस स्क्रू को फिर यहाँ पे इसको इस तरीके से पकड़ के इसको टाइट कर देना हमने से। जब हम इसे ऐसे टाइट करेंगे तो इस पुर्जे की वजह से इस जो चिमटी होती है ये इस पुर्जे की वजह से रुकी होती है, और इस चिमटी के ऊपर ये जो दांते हैं ये रुके होते हैं। आपको मैं एक एक बात बारीकी से समझा रहा हूँ कि अब हम इसके ऊपर कपड़ा चला के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब मशीन हमारी पीछे की तरफ कपड़ा खींचना चालू कर चुकी है। मैं आपको सिलाई मार के भी दिखाता हूँ एक बार, ताकि आपको इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये कई दफ़ा क्या होता है दोस्तों, ये जो धागा है जब इसे हम दांतों के साथ काटते हैं या किसी कैंची के साथ काटते हैं, इसके दो मुंह हो जाते हैं। जो दो मुंह हो जाते हैं तो ये जो सुई का जो सुराख है ये कई दफ़ा हमें परेशान कर जाता है। ये इसमें मतलब जल्दी से डलता नहीं, तो हमने इसमें सुई में ऐसे धागा डाल के ऐसे सुई को अंदर निकाला, ये धागा नीचे से ऊपर की तरफ आया, और फिर हमने चाहे कपड़ा चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, जब हमारे दांते ऊपर की तरफ आ चुके हैं फिर ये हमारी मशीन काम करना चालू कर देती है। ये देखिए, आपके सामने मशीन अपना काम कर रही है। ये होता कि हम मशीन में तेल हद से ज़्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये जो दांते हमारी मशीन के ये नीचे की तरफ चले जाते हैं। जब ये दांते इस पटरी से नीचे चले जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हमारी मशीन कपड़ा खींच नहीं पाती। अगर ये दांते हमारे इस प्लेट से ऊपर है, इस पटरी से ऊपर है, तो समझ लो हमारी मशीन काम करेगी। मशीन काम करेगी। अगर हमारे जो दांते हैं मशीन के अगर इस पटरी से नीचे चले जाते हैं तो हमारी जो ये मशीन के जो दांते हैं फिर ये काम नहीं कर पाते। तो हमने ये देखना कि हमारी मशीन के जो दांते हैं ये इस प्लेट से इतना ऊपर हो। अगर इससे नीचे हैं तो अगर हमारी मशीन के दांते अगर घिसे हुए नहीं हैं तो फिर हमने इस चीज़ से ठीक करना है। इसे इस स्क्रू से हमने इसको ठीक करना है। पहले इसको लूज कर लें, फिर इस पटड़ी को थोड़ा सा, इस चिमटी को इसको ऊपर की तरफ करें, ऊपर की तरफ करें, तो फिर इसी ही पैच को फिर दोबारा हमने स्क्रू को टाइट कर देना है। फिर हमारी मशीन काम करती है। तो मैं आशा करता हूँ सभी टेलरों से, सभी जो घरेलू जो सिलाई का काम करते हैं, उनके
मैं जो बता रहा हूँ वो कल्ली कल्ली बात उनके समझ में आ चुकी है। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।